खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। बस हम उस आराम में दाखिल होने की हर मुमकिन कोशिश करें। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इब्रानियों के नाम खत उसका 4 बाब 1 से 5 और फिर 11 आयत। बस जबकि उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई पसमानदा पाया जाए, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी दी गई है, लेकिन उन्होंने कलाम सुनने से फ़ायदा ना उठाया, इसलिए कि उन सुनने वालों में उसके साथ ईमान शामिल ना था। क्योंकि हम ईमान लाकर आराम में दाखिल होते हैं, जिस तरह उसने कहा है कि मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में हरगिज़ दाखिल ना होंगे। अगरचे दुनिया की तकवीन के वक्त उसके काम हो चुके थे, उसने 7वें दिन के बारे में कहीं यूं फरमाया है कि और खुदा ने 7वें दिन अपने सब कामों से आराम किया, और फिर इस मुकाम में है कि ये मेरे आराम में हरगिज़ दाखिल ना होंगे। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें, ऐसा ना हो कि कोई ज़िद के उस नमूने में गिर पड़े। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा के कामों को ना भूलो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 78 उसकी 3 से 4 और फिर 6 से 8 आयत तक। जो कुछ हमने सुना और जान लिया, जो कुछ हमारे बाप दादा ने हमें बताया, हम उसे उनकी औलाद से छुपाए ना रखेंगे, बल्कि हम आइंदा पुश्त को भी खुदावंद की तारीफ और उसकी कुदरत और जो अजायबात उसने किए हैं बताएंगे, ताकि आइंदा पुश्त और पैदा होने वाली औलाद जान ले और कि वो उठकर अपनी औलाद को भी बताएं कि खुदा पर अपना भरोसा रखें और खुदा के कामों को ना भूलें, बल्कि उसके अहकाम पर अमल करें और अपने बाप दादा की तरह सरकश और ज़िद्दी नस्ल ना बने, यानी एक ऐसी नस्ल जिसका ना तो दिल दुरुस्त रहा और ना रूह ही खुदा की वफादार रही। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ऐ खुदावंद, मुझे फ़हम अता कर कि तेरी शरीयत पर अमल करूं और सारे दिल से इसे हिफ्ज़ करूं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 2 बाब 12 आयत। और कई दिन बाद वो कफरनहूम में फिर आया और सुना गया कि वो घर में है, और वहाँ इतने लोग जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही, और वो उन्हें कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, और जब वो हुजूम के सबब से उसे उसके सामने पेश ना कर सके तो उन्होंने जहाँ वो था वहाँ छत खोल दी और उसे कुशादा करके वो चारपाई जिस पर मफलूज लेटा था लटका दी। यीशु ने उनका ईमान देखकर उस मफलूज से कहा, बेटा, तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। मगर वहाँ बाज़ फ़कीह बैठे थे। वो अपने दिलों में ख्याल करने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है। गुनाह कौन मुआफ़ कर सकता है सिवाय एक, यानी खुदा के। और फ़ौरन यीशु ने रूह से जानते हुए कि वो अपने दिलों में ऐसा ख्याल करते हैं, उनसे कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में ऐसी बातें सोचते हो। आसान क्या है, मफलूज से कहना कि तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, या कहना कि खड़ा हो, अपनी चारपाई उठा और चला जा। बस ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान ज़मीन पर गुनाहों के मुआफ़ करने का इख्तियार रखता है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा।
और वो उठा और फौरन चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनांचे सब हैरान हो गए और खुदा की तारीफ करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।